सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में देश में तेजी से उभरते संसमय प्रकाशन द्वारा अपने चयनित 19 रचनाकारों को संसमय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रसिद्ध कहानीकार चित्रा मुद्गल व विशिष्ट अतिथि के तौर पर सुभाष चंद्र, प्रोफेसर हरीश अरोड़ा, DK शर्मा, प्रोफेसर संजय द्विवेदी व अरविंद तिवारी उपस्थित रहे। यमुना काउंसिल के निदेशक कपिल गर्ग, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी व कोर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के निदेशक DK शर्मा ने भी यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। स्वागत संसमय की निर्देशक भावना शर्मा, संस्थापक शिखा जैन, डॉक्टर अर्पण जैन, अविचल, गणतंत्र ओजस्वी नीलम झा ने सामूहिक रूप से किया। आज संसमय प्रकाशन की ओर से साहित्यकारों के सम्मान का कार्यक्रम किया गया। देश भर से पधारे हुए साहित्यकारों का सम्मान कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से प्रकाशन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा काम संसमय प्रकाशन कर रहा है और साहित्य सेवा के माध्यम से, साहित्यकारों के कृतियों के प्रकाशन के माध्यम से साहित्य की, हिंदी की सेवा हो रही है और हम इसी प्रकार हिंदी को विश्व भाषा, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपने प्रयत्न बढ़ाएं और साहित्य संस्कृति के प्रचार प्रसार से ही हिंदी एक वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित हो सकती है। और मुझे लगता है कि मातृभाषा उन्नयन संस्थान और संसमय प्रकाशन दोनों इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, सभी हिंदी प्रेमियों को शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम देखा है मैंने और अनुभव बहुत सुंदर, मैं क्या बताऊं। आज संसमय प्रकाशन ने जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया, आप किन शब्दों में आशीर्वाद देते हैं? नहीं, बहुत अलग है, अलग हट करके कर रहे हैं। सब औरतों का जिस तरह करना है काम, सब इकट्ठे हुए बच्चों ने और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी, पहले तो इस सफल आयोजन के लिए बधाई। खूब आभार। और इस कार्यक्रम का क्या ध्येय रहा और कितना सफल रहा? हमारे कार्यक्रम का एक ध्येय था कि आम जनमानस की बातों को आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। संसमय प्रकाशन यही कोशिश करता है कि जो भी हमारे संघर्ष है, हमारे अंदर की बातें हैं, समाज में जो विशिष्ट चीजें हैं वो भी लाएं और समाज को देखने वालों के जो नजरिए हैं वो भी सामने लेकर आए। तो जो हमारे रचनाकार हैं वो अलग अलग विधाओं में लिखते हैं, अपने मनोभावों को दर्शाते हैं। कहानी है, संस्मरण है, निबंध है। एक विशेष बात जो संसमय प्रकाशन की रही वो ये रही कि उन्होंने 22 अपने सभी रचनाकारों में से 22 रचनाकारों को यहाँ पे सम्मानित किया है, उनकी कृतियों को सम्मानित किया है, अलग अलग विधाओं की कृतियों को। जो विधाएं आज समाप्ति के ओर जा रही हैं, संसमय का ये ध्येय है कि उन विधाओं को वापस लाया जाए, उन विधाओं के रचनाकारों को वापस लाया जाए, न केवल शहरों में बल्कि गांवों के कोने कोने से उन रचनाकारों को, नवांकुरों को, प्रतिष्ठित लोगों को सामने लेकर आए। अगर संसमय प्रकाशन के सफर की बात करें तो किन किन बिंदुओं को, माइलस्टोन को आप देखती हैं? आज मैं देखती हूँ कि देखिए ये शुरुआत है, अभी तो बहुत दूर जाना है। इसने एक पकड़ बनाई है। 2019 से शुरू हुई यात्रा आज इस मुकाम पे है। हम थोड़े थोड़े कदम बढ़ा रहे हैं, सबको साथ लेके आगे चल रहे हैं। आगे देखते हैं ये सफर कहाँ तक जाता है, पर हाँ, पूरा विश्वास है आज के इस आयोजन को देखकर, आज इतने आशीर्वचन जो हमें मिले हैं उनको लेते हुए कि संसमय वाकई एक उपलब्धि हासिल करेगा, एक नाम लेकर आएगा और एक देश की पहचान बनेगा। वर्ष 2019 से 2025 के चयनित रचनाकारों में दिल्ली से डॉक्टर अमरनाथ अमर, डॉक्टर लालित्य ललित, कमला सिंह जीनत, भागीरथ सिन्हा, गिरीश चावला, सुरभि सप्रू, राजस्थान से डॉक्टर संजय शर्मा, हाथरस से स्वामी खेमसरा, भोपाल से प्रोफेसर संजय द्विवेदी, इंदौर से पंकज प्रजापत, श्रुति पवार, उर्मिला मेहता, सुनील कुमार नील, डॉक्टर आरती दुबे, डॉक्टर अखिलेश शर्मा, दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीता गुप्ता, आगरा उत्तर प्रदेश से शैलेश जैन, शालीन और देहरादून उत्तराखंड से राधा गौरांग राधिका सम्मानित हुए। 13 लेखिकाओं की रचनाओं को संपादक भावना शर्मा ने संपादित कर पुस्तक मणि संसमय का लोकार्पण भी हुआ, जिसे संसमय प्रकाशन ने अपने बैनर तले प्रकाशित किया है।
मातृभाषा उन्नयन संस्थान का एक प्रकल्प है संस्मय प्रकाशन, जिसका मुख्य ध्येय नवोदित एवं स्थापित रचनाकारों की किताबें छापना, गुणवत्ता युक्त सामग्री पाठकों तक पहुंचाना। इसके लिए संस्मय प्रकाशन प्रयासरत है, जिसके निदेशक है सुश्री भावना शर्मा और इसकी संस्थापक है शिखा जैन जी। इन दोनों ने मिलकर ही इस प्रकल्प की स्थापना की और लगातार अभी 100 से ज्यादा किताबें प्रकाशित भी हो चुकी है। अब वर्तमान में दिल्ली में आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो संस्मय सम्मान 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर चित्रा मुदगल जी रही। विशेष अतिथि में प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, सुभाष चंद्र जी, अरविंद तिवारी जी और कपिल गर्ग जी रहे और इनके अतिरिक्त बलदेव भाई शर्मा भी मौजूद रहे। द्वितीय सत्र में आज लगभग 22 से अधिक लेखकों का सम्मान किया। 100 किताबों में से 22 का चयन हुआ है। उन चयनित पुस्तकों पर लेखकों को सम्मानित किया गया संस्मय के द्वारा। निश्चित रूप से ये जो संख्या बल है, हिंदी का समाज जो यहाँ पर मौजूद था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ये बताता है कि कार्यक्रम कितना सफल रहा और किस तरह का आयोजन रहा। क्योंकि ये महनीय लोगों का, हम ये कभी नहीं कहते कि जंगल में शेरों की संख्या कम होनी चाहिए, पर ये जो शेर साहित्य के थे यहाँ पर, इन सब की मौजूदगी से ये कार्यक्रम बरेण्य बन गया। मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ और आप सबका भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर अर्पण जैन अविचल, इंदौर से। तो कार्यक्रम ये सब इसे इस तरह से मान के चलिए कि जब भी कोई प्रकाशक कोई अपने लेखकों को सम्मानित करता है तो वो एक काम बहुत बड़ा ये करता है कि वो जो अपने लेखक हैं उनकी किताबों का, उनके रचनाक्रम का विश्लेषण करता है। उसके बाद कोशिश करता है कि उसको उस तरीके से सम्मानित किया जाए, उसका जो काम है उसको उसका असली हक दिया जाए। ये बड़ा एक काम है और उसके लिए मैं समझता हूँ संस्मय प्रकाशन, भावना शर्मा और जो अर्पण जैन है, इन दोनों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद दिया जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। देखिए, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ समस्त कार्यकारिणी को, क्योंकि हिंदी की जो वर्तमान स्थिति है विशेष रूप से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और युवा वर्ग में, कि हमारे जो बच्चे किशोर हैं वो किसी से छुपी नहीं है। यदि इस तरह के कार्यक्रम निरंतर होते रहेंगे तो माँ हिंदी की साधना के साथ साथ युवाओं में रुझान बढ़ेगा, उनके अंदर दिलचस्पी बढ़ेगी हिंदी के लिए, और जितने युवा आगे आएंगे उतनी हमारी ये समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, हमारा जो साहित्य है, हमारी भाषा है, ये सब हमारे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भाग है और इनको आगे बढ़ाने का काम जो भी संस्था कर रही है, और आज जो है भावना शर्मा जी द्वारा ये कार्य किया गया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और आशा करती हूँ, कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे अनेक आयोजन भविष्य में होते रहें। सम्मान समारोह के साथ साथ अलग अलग वरिष्ठ साहित्यकारों को बुलाकर छंद ज्ञान भी दिया जाए, गद्य पद्य पर विचार विमर्श भी हो, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो और प्रेरित हो और अच्छा लेखन करे। यही कामना करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि देश के कोने कोने से साहित्यकार, कवि, लेखक, नवोदित, नवांकुर भी उपस्थित थे और वरिष्ठ से वरिष्ठ साहित्यकार भी उपस्थित थे। पूरा एक छोटा भारत उन्होंने एक ही छत के नीचे ला दिया। इसके लिए भावना शर्मा जी और उनकी संस्था साधुवाद की बधाई की पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे केंद्र में साहित्यकारों का सम्मान होना अपने आप में साहित्यकारों का सम्मान नहीं है, बल्कि उन संस्थाओं का सम्मान है कि जो उन साहित्यकारों को सम्मानित करने का यज्ञ एक तरह से चला रही है, और उस यज्ञ में एक छोटी सी संविधा है। और इस तरह के कार्यक्रमों से साहित्यकारों को न केवल प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि मुझे लगता है ये एक दायित्व बोध है जो जीवन में हम चाहते हैं। साहित्यकार जो चाहता है निश्चित रूप से वह पाठक तक पहुंचे, और पाठक तक पहुंचने के लिए उन साहित्यकारों को समाज के सम्मुख लाने का काम भी, उनकी रचनाओं को समाज के सामने लाने का काम इस तरह की संस्थाएं करती है। संस्मय प्रकाशन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इस श्रृंखला में पहला जो आयोजन किया है वो इतना भव्य आयोजन है कि, और उसमें चित्रा जी की उपस्थिति होना अपने आप में गरिमामयी एक उपस्थिति है। मैं जानता हूं कि इस तरह की सम्मान संस्थाएं बहुत देती हैं, लेकिन संस्थाओं के द्वारा सम्मानित करना और उन लोगों को सम्मानित करना जो युवा पीढ़ी के आने वाला भविष्य है साहित्यकारों का, उन्हें सम्मानित करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और इस संस्था के द्वारा निरंतर इस तरह के आयोजन होते रहे, मैं इस तरह की शुभकामनाएं देकर भी चलता हूँ। बहुत बहुत कार्यक्रम का संचालन कामला मिश्रा ने व आभार अपूर्व माधव झा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम की मुख्य सहयोगी रही कोर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी। संस्मय की पूरी टीम का साथ प्राप्त हुआ, जिसमें शामिल रहे नीलम झा नील, प्रीति खरवार, नीता झा, भागीरथ सिन्हा, साथ ही देश की कई प्रसिद्ध हस्तियां, पत्रकार एवं साहित्यकार इस भव्य आयोजन में शामिल रहे।
संस्मय प्रकाशन और उनकी पूरी टीम की तरफ से यह जो आयोजन हुआ है, आज समाज में ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है ताकि युवा पीढ़ी को हमारे रचनाकारों और साहित्यकारों के बारे में एक आइकॉन के रूप में जानकारी मिले कि समाज को किस प्रकार से संस्कारवान बनाया जाता है और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत किया जाता है। ये साहित्य का काम है, ये रचनाकारों का काम है और उन सबका सम्मान करके संस्मय प्रकाशन और उनकी पूरी टीम ने एक बहुत प्रेरणास्पद काम किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। आज संस्मय प्रकाशन जो मातृभाषा उन्नयन संस्थान का एक बहुत ही सुंदर और अभूतपूर्व प्रकल्प है, उसके अंतर्गत लगभग 30 लेखकों का उनकी पुस्तक प्रकाशित होने का पर सम्मान किया गया। अनेक प्रतिभाओं का सम्मान आदरणीय माँ चित्रा मुदगल जी के सानिध्य में किया गया। संस्मय प्रकाशन की एक विशेषता है कि जो लेखक की पुस्तक आती है उस पुस्तक का चयन भी 3 पद्धतियों से किया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत विशेष खूबी रखती है। तो पुस्तकों का प्रकाशन होना ही विशेषता नहीं है, बल्कि पुस्तकों का कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है, उस आधार पर संस्मय चयन करता है और उन्हीं विशिष्ट लेखकों का सम्मान आज यहाँ पर किया गया है। 30 विशिष्ट लेखकों का सम्मान इस जगह पर किया गया। आजादी के समय एक शेर था जिसका मतलब था कि लड़ना हो लोगों से तो तलवार निकाल लो, अगर लड़ना हो सरकार से तो अखबार निकाल लो। यहीं से आप लेखनी की जो अहमियत है वो समझ सकते हैं कि लेखनी एक युग परिवर्तन करने में हमेशा से अग्रणी रही है और भारत के साहित्यकारों ने जिस तरह भारतीय संस्कृति और सनातन को जिंदा रखा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसी क्रम में संस्मय प्रकाशन की ओर से सम्मान समारोह 2024-25 दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया और जिसमें देश भर के जो साहित्यकार थे उनकी उपस्थिति देखी गई। मैं आपको बता दूं कि संस्मय प्रकाशन का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपको बताने जा रहा हूं कि उन्होंने हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा में तब्दील करने के लिए अभी तक इस क्रम में कई लाख लोगों के हस्ताक्षर अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तित कर दिए हैं। यह उनका माइलस्टोन है और देश के तमाम जो राज्य है वहां से साहित्यकारों का एक छत के नीचे आना यह बताने के लिए काफी है कि संस्मय प्रकाशन की जो ऑरा है वो साहित्य जगत में अपने कोहिनूर